नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का प्रोग्राम। और प्रोग्राम ये है कि जो जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनो है या क्लर्क है, उन दोनों के लिए प्रैक्टिस है, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी। तो चलिए, बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि खड़ी बोली निकली है, कहाँ से निकली है, किस चीज़ से निकली है, ये हमें बताना है। तो जो खड़ी बोली निकली है वो आपकी निकली है पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी हिंदी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कन्नौजी है, खड़ी बोली है और ब्रजभाषा। जयपुरी नहीं है। देखिए, जयपुर शहर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो जयपुर में जयपुरी बोली जाती है। यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। तो जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, तो वहाँ पर अलंकार होता है आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें कहा है कि खग कुल 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 सा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी खग माने पक्षी, ठीक है, कुल कुल सा बोल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है। तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, उस समास को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यही पूछा है। तो वहाँ होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। जैसे हम कहते हैं दशानंद, दर्श है आनंद जिसके, अर्थात आनंद का मतलब होता है शीश, तो हो जाएगा उसका रावण, ठीक है। तो जहाँ कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा पद निकल के आता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा है दुशासन शब्द का संधि विग्रह होगा। तो जो दुशासन है, इस शब्द का संधि विग्रह का मतलब होता इस शब्द को अलग अलग करके लिखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दु प्लस शासन विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें क्या कहा है कि परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो परिपत्र कब जारी किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है संबंध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्राचार के समय, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें क्या कहा है कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो अधिकरण में होता मे पे पर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें कहा है कि गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। देखिए, रहा है तो ये आपका वर्तमान हो गया, लेकिन वर्तमान में भी यदि हम बात करें तो कौन सा, तात्कालिक वर्तमान, यानी कार्य जारी है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें कहा है कि हो सकता है वह आया हो, वाक्य हो सकता है वह आया हो, ये वाक्य कैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये पूछा है। तो देखिए, हो सकता है वह आया हो तो वर्तमान हो गया, लेकिन संभावना है तो संभाव्य वर्तमान काल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा है कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो जिसमें एक से अधिक विधेय वाक्य होते हैं, जैसे उसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो देखिए, संयुक्त क्रिया की यदि हम बात करें तो यानी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये आया करो जो है ना, यही संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निष्कवच, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। मतलब ये जो निष्कवच है,
ये उपन्यास है और किस लेखक ने लिखा है, यही हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो राजी सेठ। ओ राजी बोल जा, घड़ी मैं तेरी ला दूं, पजेब राजी बोल जा। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, गलत। रोप पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं, गलत। बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए, नहीं। भय का शमन शुरू में ही कर लेना चाहिए, हाँ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बिल्ली को पहले ही दिन मार लेना चाहिए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ठीक है, अब वो कौन सा है ये हमें पहचानना है। देखो, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, 15 का राइट आंसर जो होगा चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, असुया का हो जाएगा अनसुईया। ठीक है, यही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आस्था और विश्वास तो एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, प्रमुख विमुख गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा हंस का पर्यायवाची है। तो देखिए, हंस का पर्यायवाची हो जाएगा मराल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भुजंग सांप का है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा है कि निम्न में भाववाच्य है। देखिए, भाववाच्य होता है जिससे कि भाववाचक संज्ञा जिसमें होती है, जिसमें कि भाव निकलता है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो यहाँ पर दिया मोहन से बैठा नहीं जाता, तो उसको वो फील कर रहा, दर्द होगा, साले के फोड़ा वोड़ा निकल आया होगा पीछे, और क्या, मोहन से बैठा नहीं जाता। यही वाक्य जो है भाववाच्य है, और क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें कहा है कि बाण और तालाब, बाण और तालाब के लिए भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी है। तो देखिए, जो बाण है ना, इसे क्या बोलते हैं, बाण को बोल देते हैं सर, और तालाब को ये वाला सर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक बार देख लो, ये वाला सर बाण और ये वाला सर तालाब। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहा भैया, 19 में कहा है कि इनमें से चंद्र तालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा, चंद्र तालु, तो तालु मतलब आलू, ये प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 20, विशेषण और विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता है। तो अनुनासिकता का मतलब जिसको बोलने पर नाक से ध्वनि या हवा निकले। ठीक है, तो ये जो संभालना है ना, ये अनुनासिकता वाला है। ठीक है, वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 में कहा है कि 6 वर्ण किसके योग से बनता है। तो 6 वर्ण जो है वो कै और से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इन दोनों के मेल से बनता है। ये संयुक्त वर्ण है 6। ठीक है, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, के व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, कै अल्पप्राण है, ठीक है, अघोष है, ठीक है, स्पर्शी है, सही है, कंठ ध्वनि है, ये भी सही है। चलो, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक निकल गया, तो आगे जाने की जरूरत क्या है। जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, जूतियों में दाल बांटना। क्वेश्चन नंबर 25, 25 में क्या कहा है, 25 में क्या रखा कि अरे तुम आ गए। इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, अरे के बाद ये जो चिन्ह है ना, ये उल्टा आई, ये है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये ही पूछ लिया था चिन्ह का नाम, ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कहा है अपठित गद्यांश, मतलब भैया गद्यांश को पढ़ो
और पढ़ने के बाद 25 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन देख लें उससे पहले हम क्वेश्चन क्या क्या दिए हैं। हमसे पूछा प्रेम की भाषा है, अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अरण्य का तो जंगल होता है, मैं बिना पढ़े ही गद्यांश को बता दूं। यत्न से क्या आशय है, गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। चलो अब गद्यांश पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे बाद में आएंगे, पहले गद्यांश पढ़ लो भाई। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ठीक है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न हो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गाढ़ा जा सकता है, या न वेद की श्रुतियों में मीठे उपदेशों से, या अंजलि से, या न कुरान से, या न धर्माचार्य से, या न केवल सत्संग से। जीवन के आचरण में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और पुरुष के जीवन के मौन व्याख्यानों के प्रयत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो देखो भैया यहाँ पर दिया था, ये दिया ना प्रेम की भाषा, तो शुरू में क्या दिया, शब्द रहित है ना। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शब्द रहित है। ठीक है, वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में मैंने बता ही दिया तुम्हारा बिना पढ़े ही, ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो इसमें कह दिया है कि यत्न से आशय है, यत्न का आशय है प्रयास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 में कहा है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो गद्यांश में जो है भैया वो आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है। 30वां क्वेश्चन जो कि हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो गद्यांश का जो शीर्षक है वो होगा सच्चा आचरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन पूरे हिंदी के हो गए। अब 15 क्वेश्चन फटाफट हम निपटा लेते हैं रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि रीजनिंग का है। ठीक है, चलिए करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि जो संबंध मुस्कान का हंसी से है वो ही संबंध रोने का किससे होगा, है ना। तो देखिए मुस्कान हंसी, रोना के लिए सही विकल्प चुनिए। तो रोना, जब कोई व्यक्ति रोता है, ठीक है, यानी मुस्कान और हंसी और रोना, तो वैसे ही होगा छूना, पकड़ना और छोड़ना। ठीक है, इससे ये मेल खाता है और कोई मेल खाता है नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यानी यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। देखो भाई, मेरे ख्वाबों की मैं तेरा साहिब जहां, ओ, हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो इनको देख लो, एक दूसरे के विपरीत है, फिर ये है, एक दूसरे की तरफ है, फिर ये है। तो इसमें क्या आएगा, पहले त्रिभुज आएगा, बीच में वर्ग आ जाएगा, ये गोल सर्कल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रखा है इसमें। 33 में कहा है कि 5 लड़कों ने एक स्पर्धा में भागीदारी की। रोहित का स्थान संजय से निम्न था। मतलब अगर यहाँ रोहित है तो संजय से निम्न था, मतलब संजय से नीचे था। विकास का स्थान दिनेश से ऊपर था। अब भाई विकास जो है वो जहाँ भी है दिनेश से ऊपर है। कमल का स्थान रोहित और विकास के बीच में है। रोहित और विकास के बीच में यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कमल। ठीक है,
तो किसका स्थान सबसे ऊंचा था? तो सबसे ऊंचे की यदि हम बात करें इसमें स्थान की, तो संजय का हो गया सबसे ऊपर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा। क्या कहा? मनीषा मंच पर है और महिला की ओर इशारा करते हुए कह रही है क्या? वह मेरी माँ के बेटे, मतलब मेरी माँ के बेटे मतलब उसका भाई हो गया, के पिता की बहन, के पिता की बहन है, तो मतलब वो खुद उसकी भी बहन लगी, तो वो कौन हो गई? बुआ हो गई इसकी। ये ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो इसमें क्या रखा है कि यदि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में रखा जाए तो कौन सा एक तर्कसंगत क्रम बनेगा? देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, अपराध करने के बाद वो जो है गिरफ्तार होगा, और गिरफ्तार होने के बाद न्यायालय में जाएगा, और न्यायालय से लोग उसको क्या करेंगे? सजा देंगे और फिर उसको जेल भेज देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। देखो, कथन में कहा है कि सभी बोल्ट कीले हैं, कुछ स्क्रू बोल्ट हैं। देखो, ये हो गए तुम्हारे स्क्रू, कह दिया कुछ स्क्रू क्या है? बोल्ट है, ये हो गया बोल्ट। और कह दिया सभी बोल्ट कीले हैं, मतलब जितने भी बोल्ट हैं ये सब क्या है? कील है। ठीक है, चलिए अब यदि हम बात करें तो यहाँ से कौन सा निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं, तो भैया पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी कील स्क्रू हो सकते हैं, होते हैं? नहीं, कील ये है, स्क्रू ये है, पहला वाला गलत है। सभी स्क्रू कीले होंगे? अरे स्क्रू ये है, कील ये है, ये भी गलत है, तो कोई सा नहीं निकल लिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष निकलता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी कथन और निष्कर्ष वाला है, चलो करते हैं। देखो, खिलाड़ियों को जायज तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है। चलो, XYZ नाम के खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उसे एक निषिद्ध दवा के प्रभाव में पाया गया। चलो भाई, तो ये कह रहे हैं XYZ नाम के खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप गलत है। नहीं, आरोप गलत क्यों होगा? सही होगा, जब उसे दवा में पाया गया है प्रभाव में, तो ये गलत नहीं होगा, मतलब सही होना चाहिए था, ये गलत है। ठीक है, XYZ नाम के खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे दवा में पाया गया। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या चुने। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें तो 5 में 3 जोड़ दिए, पहले 3 जोड़े हैं, 2 में 3 जोड़े, 5 हो गया। आपका 5 में 7 जोड़ दो तो 12 हो जाएगा। 12 में कितना जोड़ना कि 27 हो जा, तो 12 में 27 हो जा, तो इसमें तो 5 है, 15 जोड़ लिया शायद। नहीं, देखो ऐसा नहीं होगा,
2 को 2 से गुणा करो। देखो 2 को 2 से गुणा करके प्लस 1 कर दिया हमने तो कितना हो गया 5। अब 5 को 2 से गुणा करो। 5 को 2 से गुणा करके प्लस 2 कर दिया कितना हो गया 5 दूनी 10 और 2 12। वैसे 12 को 2 से गुणा करो। 12 गुणा 2 प्लस 2 12 दूनी 24। नहीं एक सेकंड पहले एक करा फिर 2 करा। 12 दूनी 24। आपका 3 जोड़ो 27 हो गया। और 27 को 2 से गुणा करो और 4 जोड़ो। आपका 27 दूनी 54, 54 और 4 58। ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आराम से गिन लेना कितने त्रिभुज हैं और त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर बतानी है आपको क्वेश्चन नंबर 39 में। ठीक है, इसमें जो त्रिभुज हैं 16 हैं, 13 हैं, 9 हैं, 7 है, कितने हैं वो आपको बताने हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो इसमें कहा है कि बॉक्स को ये लिख दिया है तो इसका क्या होगा। ठीक है, देखो भाई 40वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इन्होंने क्या काम करा है। देखो बी है, बी का कोड 2 होता है, 2 में से 1 माइनस कर दो ए आ जाएगा। तो वैसे के है, के का कोड 11 होता है, 11 में से 1 माइनस कर दो जे आ जाएगा 10। अब अंतिम वाला देख लो, एक्स का 24 हो जाए, 24 में से 1 घटा दिया 23। वैसे ही एन का 14, 14 में से 1 घटा दो 13, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कहा जरा देखो। मनीष लड़कों की एक कतार में दोनों छोर से 18वां है खड़ा है, तो उस कतार में कितने लोग हैं। देखो दोनों छोर से 18वां है तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 और माइनस 1 यानी 35 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा लुप्त संख्या बताओ क्या आ गई। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। देखो 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 6 4 10 और 5 15 और 3 18, 8 6 14, 14 और 7 हो गया तुम्हारा 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आपका 22 सुनो सुनो 8 6 14, 14 और 7 कितना हो गया 14 और 7 हो गया 21, 21 और 5 26, यानी ऑप्शन नंबर डी। सबको जोड़ रखा और कुछ नहीं कर रखा, यहाँ पर 26 आ जाएगा। जोड़ कर रखा सारी संख्याओं को और वो बीच में लिख रखा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रखा दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुनिए। तो देखो भाई जल प्रतिबिंब लो, देखो इसका जल प्रतिबिंब चुनना है। तो इसमें कुछ नहीं होता, जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, बस कुछ नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो 44 में कह रखा है आधि वर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था। ठीक है, साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उसी साल का आखिरी दिन क्या होगा। अगर साल का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी शुक्रवार ही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई 45 की अगर हम बात करें तो 45 में क्या रखा कंप्यूटर मॉनिटर कीबोर्ड। तो देखो ये हो गया कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर आगा मॉनिटर और कीबोर्ड। ये आकृति कहाँ बनी है, ऑप्शन नंबर सी में बन रही है। क्वेश्चन नंबर 46। अब जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। चलिए, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई। यानी जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1757 में, तो उस युद्ध के बाद जो है 1764 में हुआ था शायद, हाँ। तो जो मुगल सम्राट था उसको हर साल कितनी पेंशन दी जाती थी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 46 में। तो भैया 26 लाख रुपए की पेंशन दी जाती थी। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो था आपका वो मैसूर का
शासक था। ठीक है, 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 की जो क्रांति थी ना, वो सिपाही विद्रोह ही था। 49, भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो भारत में जितना भी गन्ना होता है ना, उस गन्ने का जो है 25 से 40% उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। तो 49 का आंसर डी हो जाएगा। 50 की हम बात करें तो 50 में कहा है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो आम होते हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में होते हैं। मलिहाबाद का नाम सुना होगा, जो लखनऊ से पहले पड़ता है, लखनऊ में ही। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहा ललित ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित जो किस्म है वो अमरूद की है। ठीक है, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी। तो यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान होगा, ठीक है ना, नहीं किसानों को हाँ लाभ पहुंचाने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या कहा? 53 में कह रखा है कि सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किस के द्वारा निर्यात नहीं होता? तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, उसको कौन निर्यात नहीं करता है? तो नाबार्ड बैंक जो है निर्यात नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कहा है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील, ठीक है ना, मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर होनी चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे ये पूछा, तो ये होनी चाहिए दैनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दैनिक का मतलब होता है रोज। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो 55 में कहा है कि गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है, उस गति को क्या कहा जाता है? जो खुद को दोहराती है तो वो गति क्या कहलाती है? वो कहलाती है आवधिक, यानी अवधि, समय के अंतराल। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो 56 में कहा है कि VARC कहाँ स्थित है? तो VARC की यदि हम बात करें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्राम्बे, मुंबई के पास पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो विद्युत चुंबक जो तैयार होता है वो होता है आपका नर्म लोहे से। साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत का उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की पहली महिला जो थी वो थी फातिमा बीबी। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसमें कहा है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिन होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो इसमें कहा है कि को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, यानी जो विधानसभा है उस विधानसभा का सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति और सत्र को बुलाना, दोनों बातें जो है ना इसी व्यक्ति के अंतर्गत होती है, और वो होता है आपका राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या कहा है? 61 में कह रखा है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सडोल। 62 में कहा है कि जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत रिपोर्ट भारत को कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के अंतर्गत भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट में, तो भारत की जो रिपोर्ट थी वो थी आपकी 112वीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को
उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंप दिया गया। तो कौन सा युद्धपोत था जो वियतनाम को सौंप दिया था 2023 में भारत सरकार ने? तो वो थी आपकी INS कृपाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कहा है कथन, क्या है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबंधित है? ये कथन कब कहा गया था, यानी ये टाइटल था, तो ये कब का था? क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो ये G20 का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रखा क्वेश्चन नंबर 65 में कि भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल की यदि मैं बात करूं तो ये आपका जम्मू कश्मीर में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 इसमें कहा हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। देखो दोस्तों, अब ये 15 क्वेश्चन चलेंगे तुम्हारे कंप्यूटर के। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो ये बड़े उद्योगों में, व्यवसाय, फार्म में, चिकित्सा क्षेत्र में, यानी इन सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, इसमें कहा है कि कौन सा कंप्यूटर का घटक यानी भाग नहीं है। तो कंप्यूटर का भाग कौन नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट है, मेमोरी यूनिट है, बेसिक यूनिट नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का घटक कह दें या भाग कह दें। 68 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 68 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। मॉनिटर और स्पीकर माउस कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल क्या होता है? वो कर्सर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के जो डिस्प्ले का आकार होता है उसे मापा जाता है डायगोनली में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा है कि परिचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी शुरुआत को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 71 में। तो कहा जाता है बूटिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 में क्या कहा है? 72 में कहा है कि निम्नलिखित में से कोडांतरण भाग यानी असेंबली लैंग्वेज का यंत्र यानी कोड यानी मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है? यानी जो असेंबली भाषा है उसमें जो यंत्र होता है, मशीनी कोड होता है, उसका अनुवाद कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे ये पूछा है। तो असेंबलर करता है असेंबली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 73 में कहा है कि कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है, जिसका अर्थ यह है कि वह बनी है किससे? डिजिटल से बनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ है? ये हमें बताना है 74 में। तो वो जुड़ा हुआ होता है बस टोपोलॉजी से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें 75 में क्या कहा है कि वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा जा सके, उसे क्या कहते हैं? 75वां क्वेश्चन। तो देखिए भैया, वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट रूप से परिवर्तित किया जाता है उसे अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा सकता, वो एप्लीकेशन होता है। ठीक है, यानी इनक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 के वेबसाइट के संदर्भ में .net का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आपका नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा है कि ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं होती? तो ईमेल आईडी की यदि हम बात करें वो मान्यता नहीं होती है, रिक्त स्थान की नहीं होती है। ठीक है, चलिए, बड़े अक्षर होते हैं, डॉट होता है, संख्या अंक होते हैं, ये भी ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम 2 का मान क्या है? तो जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर 2016 है, तो जूम करने की अधिकतम वो कितनी होती है क्षमता, ये हमसे पूछा है 78 में। तो ये होती है आपकी 400, ऑप्शन नंबर बी 400%। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा है? इसमें कह रखा है कि MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी CTRL यानी Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 80, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इनमें से संबंधित है। तो कंप्यूटर में जो वर्कबुक होती है ना, वो संबंधित है MS एक्सेल से, यानी जिस पे हम कार्य करते हैं, वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 81, लो भाई 81 की अगर हम बात करें तो ये कूट का क्वेश्चन है, मतलब मिलान करना है। और मिलान करने की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कनक भवन की यदि हम बात करें तो कनक भवन है आपका अयोध्या में। और कामदगिरी पर्वत की यदि मैं बात करूं तो ये चित्रकूट में हो जाएगा क्या? कामदगिरी पर्वत है, हाँ कामदगिरी पर्वत जो है आपका चित्रकूट में हो जाएगा। और कालिंजर दुर्ग बांदा में हो जाएगा। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। यानी पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, देखो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है भैया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 82 में यदि मैं बात करूं तो इसमें ये कहा निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? देखिए उत्तर प्रदेश का जीके शुरू हो गया, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के हैं। चलिए भाई, तो देखो उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान से लगती है, हाँ बिल्कुल सही है। पंजाब से नहीं लगती, तो यही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी। 83 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो विरासत शहर के रूप में जो शामिल किया गया है वो है आपका प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी। नहीं 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 नहीं, प्रयागराज कैसे हो जाएगा? एक तो वाराणसी और मथुरा ये दोनों हो गए, यानी ऑप्शन और नीचे दिए इसके, देखो हाँ तो ये है सी, वाराणसी और मथुरा। आगे क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 84 में। तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं वो डोलोमाइट और लाइटोन्स, ये दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी संतरे की पैदावार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होती है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 85 में। तो से संतरा, से सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 86, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, यानी निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पर है ये हमसे पूछा है। तो भैया नरोरा में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, नरोरा बुलंदशहर में, बुलंदशहर। आगे क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कहा है कि जनरथ नाम दिया गया है, किसको दिया गया है ये हमें बताना है। तो जनरथ जो नाम दिया गया है वो दिया गया है देश में यातायात सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, कौन कौन से हैं? तो भैया बिरहा है, चैती है और ढोला है, ऑप्शन नंबर बी यानी डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 89 में कह रखा है कि ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। चलो भाई करते हैं, देखो
देखो, गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है? तो गोविंद साहब मेला जो लगता है आपका, ये लगता है आजमगढ़ में। और कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? कैलाश मेला लगता है आगरा में। यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये रखा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें भी सूची का मिलान करना। इधर है तीर्थ स्थल का नाम और इधर नगर, यानी कौन सा तीर्थ स्थल कहाँ पर है। ठीक है, तो चक्र तीर्थ कहाँ पर है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 90 में। तो चक्र तीर्थ है आपका नेमिशरण में, यानी पहले का चौथा। और देखो पहले का चौथा इसमें दे रखा है डी में। यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। मिला लो सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या कहा है जरा देखिए। कह रखा है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है वह आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में है। इसको अब डीम्ड विद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, ठीक है ना, झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो भैया इसके लेखक हो जाएंगे आपके अब्दुल बिस्मिल्लाह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, तो 93 में कहा है कि सितंबर 2023 में पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हो गया ना, अब तो ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया और ये आयोजन भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, चलिए। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया? तो ये जो लक्ष्य रखा गया था, ये रखा गया था आपका 35 करोड़। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका बरेली में। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में कुल कितने घरेलू पर्यटक आए? तो 2022 में उत्तर प्रदेश में जो घरेलू पर्यटक आए, मतलब अपने ही देश के, उनकी संख्या थी आपकी 31.79 करोड़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखो भाई, इधर उद्योग है और इधर स्थिति है, कौन सा उद्योग कहाँ पर है। ठीक है, 97वां क्वेश्चन है। तो जो काली मिट्टी के बर्तन है वो आपका निजामाबाद यानी आजमगढ़ में है। ऑप्शन नंबर पहले का चौथा। अब पहले का चौथा एक में ही है, यानी एक का चौथा देखो ये दिख रहा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। 98, पहरिया, पटारी और तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? तो पहरिया, पठारी और भुइया जो जनजाति हैं उत्तर प्रदेश में, वो निवास करती हैं सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति जो पाई जाती है वो सोनभद्र में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें कहा है कि उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थर के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद, चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। ठीक है, कांच उद्योग की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शंकरगढ़ और बरगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अब यदि हम बात करें, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। और अंतिम क्वेश्चन की यदि हम बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? तो देखिए, अंतिम क्वेश्चन चाहे जो भी हो वो मैं देता हूँ होमवर्क। तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना है कि 100 का आंसर क्या है, ठीक है। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का मैं रहने वाला हूँ। और यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो कम से कम थैंक यू सर या नाइस सर या वेरी गुड सर तो लिख ही दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले भैया, कमेंट कीजिए, ठीक है। 100 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।